भारतीय नागरिक हम चर्चा करते रहते हैं कि भारत हमारी माता है, नेपाल हमारा मौसी हो जाता है और हम लोग मौसेरे भाई हैं। जो लोग नेपाल के भारत को मौसी बोलते हैं, दो बहन हैं और बहन का रिलेशन जिनके पुत्र हैं, दोनों भाई हैं जिनसे ब्लड का गहरा नाता है। और उस नाता में आप देखेंगे तो दोनों देश के माननीय गण होंगे उद्घाटन के दिन और समापन के दिन भी। और बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने एक न्यू इम्प्लीमेंट के तौर पर इसमें क्या किया है, 16 टीमों के जगह पर हम लोगों ने 24 टीमें लिया है। 24 टीम 20 बिहार और यूपी से, मतलब 20 टीमें जो है वो बिहार और यूपी से है, जबकि 4 टीमें हम लोगों ने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से लिया है, जिसमें जनकपुर की टीमें है, जलेश्वर की टीमें है, बेरिया धौंसा की टीमें हैं और अन्य टीमें भी है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम मौजूद है मधवापुर के राम निरंजन जनता डिग्री कॉलेज परिसर में और मौका है क्योंकि MPL सीजन 9 का शुरुआत होना है और आज जो आयोजन समिति है, आयोजन समिति के द्वारा प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी गई है। हमारे साथ प्रवक्ता है मौजूद है राकेश नायक जी, प्रोफेसर राकेश नायक जी युवा है और लगातार जो सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये आयोजन में कहा जाए तो इनकी भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। तो राकेश जी, मधुबनी न्यूज में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है विक्रम भगत नागवंशी जी। जी, क्या इस बार कुछ खास होने वाला, क्योंकि खास तो हर बार होता है लेकिन ये 9वां सीजन है, तो क्या कुछ विशेष खास होने वाला है और यहाँ के दर्शकों के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था है? जी हाँ, बिल्कुल विक्रम जी, आप अंकों की बात किए हैं तो 9वां सीजन की जहाँ चर्चा कर रहे हैं तो अपने आप में 1 से लेकर 9 तक की संख्या जो है ये इसे अंतिम संख्या माना गया है, अर्थात एक जो डबल डिजिट तक जाने के दृष्टिकोण से। तो पहले डिजिट तक जहां हम लोग हैं तो 9वीं बार कर रहे हैं। इस बार ऐसा होगा कि मानिए दर्शकों के लिए कुछ नए बदलाव के साथ हम आए हैं, जिसमें पहले हम लोग 16 टीम को मौका देते थे खेलने का। इस बार लोगों की संख्या बढ़ोतरी होने के कारण, दर्शकों की मांग होने के कारण, टीम की संख्या अत्यधिक होने के कारण हम लोगों ने इस बार 24 टीम को इस मुकाबला में खेलने का मौका दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि उद्घाटन कब होना है? और उद्घाटन में जब कहा जाए तो ये भारत नेपाल बॉर्डर है और दोनों देश के लोग, दोनों देश के अधिकारी, दोनों देश के नेता इसमें शामिल होते हैं और इसको एक अनोखा बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अनोखा होता है। अब जिस जगह पर हैं वो जगह ही अनोखा है, क्योंकि इस धरती के हम लोग संतान हैं जहाँ पर भारत और नेपाल का बॉर्डर है। भारत माता है और नेपाल माता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो भारतीय नागरिक हम चर्चा करते रहते हैं कि भारत हमारी माता है, नेपाल हमारा मौसी हो जाता है और हम लोग मौसेरे भाई हैं। जो लोग नेपाल के भारत को मौसी बोलते हैं, दो बहन हैं और बहन का रिलेशन जिनके पुत्र हैं, दोनों भाई हैं जिनसे ब्लड का गहरा नाता है। और उस नाता में आप देखेंगे तो दोनों देश के माननीय गण होंगे उद्घाटन के दिन और समापन के दिन भी। और उद्घाटन की बात हम करें, दोनों देश के दर्शक होंगे और दोनों देश के स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन यहाँ पर इस कार्यक्रम में एज अ गेस्ट एवं स्पेशल गेस्ट और चीफ गेस्ट बन के यहाँ आएंगे। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये आयोजन? भारत नेपाल की आपने बात किया है और अभी देखा जाए फिलहाल कुछ समय से संबंध में थोड़ी कटुता आई है, तो ये आयोजन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? हाँ विक्रम जी, देखिए कटुता की बात आपने कहा है, मैं इसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि हाँ आप ये इसको कह सकते हैं कि जैसे बॉर्डर क्षेत्र है, दूसरे देश का मैटर हो जाता है, वहाँ पर प्रशासनिक ड्यूटी बढ़ी है, वहाँ पर सुरक्षा जांच हो रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ है जब दूसरा दो देश से हैं तो वहाँ थोड़ा सा लाइन्स है, लेकिन भारत और नेपाल का यहाँ का संबंध देखेंगे तो इतना बढ़िया है, इतना घनिष्ठ संबंध है, इंटीमेट रिलेशन है, जिसके कारण यहाँ पर लोग मैच देखने आसानी से आते हैं। उस साइड के भी प्रशासन आते हैं तो मित्रता लगता रहता है। इस ग्राउंड पर देखेंगे आप, नेपाल के भी DM होते हैं, नेपाल के SP होते हैं, हमारे मधुबनी के DM SP सर होते हैं। तो दोनों का जब हैंडशेक होता है तो हैंडशेक से आपको आंसू आ जाएगा कि देखिए यही अगर अमेरिका में जन्म लिए रहते हैं तो उसके पड़ोसी देश वाले इस प्रकार से हैंडशेक नहीं कर सकते थे। आप सोच करके जाते, फ्लाइट से जाते, आपको वीज़ा ले, पासपोर्ट लेना पड़ता। और यहाँ इतना बढ़िया रिलेशन है कि आप बुलाइए और वसुधैव कुटुंबकम पर हम लोग काम करते हैं, अतिथि यहाँ आ जाते हैं, हम लोग के कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। कार्यक्रम में 4 चांद लग जाता है। MPL सीजन 9 का जो शुरुआत है वो होना है और आज औपचारिक इसकी घोषणा कर दी गई है। और राकेश जी ने जैसे बताया कि भारत अगर हमारी माता है तो नेपाल हमारी मौसी, और दोनों देश मिलकर के इस आयोजन में 4 चांद लगाने का काम करती है। तो अभी आपने राकेश जी से सुना, अभी हमारे साथ मीडिया प्रभारी MPL के हैं प्रभुनाथ मिश्रा जी। प्रभु जी, क्या इस बार जो टीमें की बातें हो रही हैं, टीम अधिक होगा, किस तरह से खिलाड़ी यहाँ आएंगे और कितनी मैचें होंगी, ये पूरी जानकारी दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, और निश्चित रूप से कहेंगे कि इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। MPL के जो 8 सीज़न अब तक हुए हैं, ये 9वां सीज़न है। और बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने एक न्यू इम्प्लीमेंट के तौर पर इसमें क्या किया है, 16 टीमों के जगह पर हम लोगों ने 24 टीमें लिया है। 24 टीम 20
बिहार और यूपी से, मतलब 20 टीमें जो है वो बिहार और यूपी से है, जबकि 4 टीमें हम लोगों ने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से लिया है, जिसमें जनकपुर की टीमें है, जलेश्वर की टीमें है, बेरिया धौंसा की टीमें है और अन्य टीमें भी है। तो कुल मिला के ये चीज़ें जो है ये बड़ा है। पहले जो टूर्नामेंट हुआ करता था MPL का वो 15 मैचों का टूर्नामेंट हुआ करता था, लेकिन इस बार जो टूर्नामेंट हो रहा है वो टूर्नामेंट कुल 24 मैचों का होने जा रहा है। तो एक बड़ा बदलाव है, बड़ा इम्प्लीमेंट है आप लोगों की स्नेह से। आपने जो कहा कि जिस तरह से नेपाल की, तो हम नेपाल की बातें करते हैं, कुछ ही कम समय में नेपाल क्रिकेट की तरफ नेपाल का झुकाव बढ़ा है, वहाँ के युवा क्रिकेट में आ रहे हैं। तो क्या किस रूप से देखते हैं कि भारत के खिलाड़ी और नेपाल के खिलाड़ी में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और निश्चित रूप से नेपाल में पिछले खास करके 2-4-5 सालों में आपने देखा कि NPL वहाँ भी शुरुआत हो गया है, नेपाल प्रीमियर लीग, और भारत के शिखर धवन जैसे खिलाड़ी भी वहाँ NPL में शिरकत करते हैं और खेलते हैं पिछले सीज़न में। इसके अलावा कई राष्ट्रों के जो खिलाड़ी हैं वो नेपाल में अब करते हैं। नेपाल में अब धीरे धीरे क्रिकेट अब इम्प्रूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है क्रिकेट। इससे हुआ क्या है, तो क्रिकेट निखरा है नेपाल में, एक मौका मिला है खिलाड़ी को, एक बड़ा बाजार बनता हुआ जा रहा है क्रिकेट में, खास करके आप देखेंगे तो नेपाल के लिए बड़ी उपलब्धि है। टूर्नामेंट में बात करेंगे तो कई मायनों में ये टूर्नामेंट बहुत अलग है। जैसे यहाँ भारत नेपाल के जो टीमों का समागम होता है, इतना ही नहीं, उद्घाटन मुकाबले में अब जब आएंगे तो देखेंगे कि भारत नेपाल के जो आला अधिकारी जो होंगे वो भी उनका भी समागम देखने को होगा। यहाँ के भी जिला पदाधिकारी होंगे, नेपाल के भी जिला पदाधिकारी होंगे, यहाँ के भी मंत्री होंगे, वहाँ के भी मंत्री होंगे, वहाँ के दर्शक, यहाँ के दर्शक। तो कुल मिला के बड़े मायने में इसको ये कहें कि यहाँ हर चीज़ों का समागम बन जाता है। चाहे दर्शकों की बात करें, आमंत्रित अतिथियों की बात करें, पत्रकारों की बात करें, तमाम चीज़ों का अगर बात करेंगे तो अलग अनुभूति प्रदान करने वाला ये आयोजन है MPL, जो कि मधवापुर प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है, और इसका ये 9वां सीजन है। 9वां सीजन है। हमारे साथ है MPL के अध्यक्ष राजेश जी, और कहा जाए तो स्थानीय मुखिया भी हैं। जी। क्या होने वाला है इस बार आयोजन को लेकर के बताएं, कब से शुरू होगा, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? इस बार तो विशेष होने वाला है। अन्य सालों की अपेक्षा इस बार 24 टीम शिरकत की है। पहले तो 16 टीम होती थी, अब इस बार 24 है, तो विशेष है। और मैच भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा, जैसे कि 14 दिसंबर से 8 जनवरी तक। 1 जनवरी को अवकाश किया गया और 7 जनवरी को अवकाश किया गया, बाकी कंटिन्यू आपको मैच देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो प्रभु जी, पिछले बार का जो MPL हुआ है, इसमें इस मुकाबले इस बार बेहतर देखने को मिलेगा यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल। और हम निश्चित रूप से पिछले बार हमारे मधुबनी के जिला अधिकारी के द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया था, अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा उद्घाटन किया गया था। हमारे स्थानीय विधायक भी मौजूद थे, सुधांशु शेखर जी, इनके अलावा कई मंत्री भी मौजूद थे। इस बार जो हम लोगों ने फोकस किया है वो एक ही जिलाधिकारी मधुबनी के रहेंगे ही, पुलिस कप्तान भी मधुबनी के रहेंगे। इसके अलावा हमने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के मोहतरी और धौंसा जिले के जो आला अधिकारी हैं, CDO हैं, SP हैं, उनको भी लाने का यहाँ कोशिश कर रहे हैं उद्घाटन समारोह में। सशस्त्र की बात हम करें, जनपद की बात करें, तमाम जो हैं वो रहेंगे। नेपाल के भी कई जो प्रतिनिधि सांसद हैं, प्रदेश के जो सांसद हैं, प्रतिनिधि तो वहाँ अब ये हो गया, डिजॉल्व तत्काल हो गया है, तो वो तमाम वहाँ के भी आएंगे और यहाँ के भी आएंगे। तो एक समागम, एक बढ़िया और सुंदर उद्घाटन की यहाँ पर तैयारी चल रही है। अब देखिए आला अधिकारी की कितनी उपस्थिति होती है, और खास करके हमारे मंत्री, हम लोगों ने हमारे युवा मंत्री खास करके हरलाखी के रहने वाले और खजौली विधानसभा क्षेत्र के अरुण शंकर प्रसाद को भी आमंत्रण किया है, लेकिन किन्हीं कारणवश वो 14 तारीख को वो रहेंगे दिल्ली में। इस तरीके से 8 जनवरी यानी फाइनल को उनका आना लगभग तय हो गया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि युवा मंत्री के, इससे पहले भी हमारे युवा खेलकूद मंत्री और पर्यटन मंत्री जीवेश कुमार जी के द्वारा इस टूर्नामेंट का समापन किया गया था। हमारे कई आला अधिकारी, बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुल मिला के ये एक नया आयाम लेकर आएगा MPL 9 सीजन, एक बढ़िया क्रिकेट और बढ़िया मनोरंजन लेके आ रहा है। बढ़िया मनोरंजन, बढ़िया क्रिकेट, और भारत नेपाल बॉर्डर पर अवस्थित यह मधवापुर जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में यह MPL लगातार भी बेहतर प्रदर्शन करता रहा, और इस बार कुछ खास होने वाला है। तो जरूर आप लोग इस क्रिकेट में पहुंचे और यहाँ क्रिकेट का लुत्फ उठाए। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।